लियो को एडवेंचर बहुत पसंद थे, शायद थोड़े ज्यादा ही। वो कहता था कि उसे किसी चीज से डर नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं। उसका टाउन ओकहेवन बहुत शांत था, बहुत बहुत शांत। लेकिन ओकहेवन के बिल्कुल पास में कुछ बड़ा था, जिसका नाम था डार्कवुड फॉरेस्ट। डार्कवुड फॉरेस्ट कोई आम जंगल नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो बहुत ही डरावना था। लोकल लोग उसके बारे में भूतिया कहानियां सुनाते थे। वो कहते थे कि अंदर से अजीब आवाजें आती हैं। वो फुसफुसाते थे कि वहां चीजें गायब हो जाती हैं, खिलौने, कभी कभी कोई बिल्ली भी। कोई भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के बाद। एक धूप वाली दोपहर लियो के दोस्तों को एक आइडिया आया, एक बहुत बड़ा आइडिया। मिया ने चैलेंज किया, डार्कवुड में चलो। उसकी आंखें बड़ी हो गई। सिर्फ 1 घंटे के लिए सैम ने नर्वस हंसी के साथ कहा। वो लियो को जानते थे, वो कभी भी किसी डेयर को मना नहीं कर सकता था। लियो ने अपनी छोटी सी छाती फुला ली। डार्कवुड, वो तो कुछ भी नहीं है। उसने जोर से शेख ही बघारी, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी रीढ़ में एक छोटी सी ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसने उसे इग्नोर करने की पूरी कोशिश की, तो एक बहादुर चेहरे के साथ, जो उसे बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, लियो चल पड़ा। वो सीधा उदास पेड़ों के किनारे की तरफ चल पड़ा। जंगल उसके सामने था, विशाल और अंधेरा। वो एक बड़े हरे राक्षस की तरह दिख रहा था, सो रहा था। उसकी शाखाएं गांठदार, मुड़ी हुई बाहों की तरह थीं, फैली हुई। प्रवेश द्वार एक अंधेरा छायादार मुंह था, इंतजार कर रहा था, बस उसे निगलने का इंतजार कर रहा था। उसने एक गहरी कांपती हुई सांस ली और अंदर कदम रखा। तेज धूप तुरंत गायब हो गई। फट, गायब। ऊंचे भव्य पेड़ों ने ऊपर के आसमान को ढंक दिया। अचानक से अंधेरा और आश्चर्यजनक रूप से ठंडा हो गया। लियो इस बार सच में कांप गया, सिर्फ नाटक नहीं कर रहा था। उसका हर एक कदम गिरे हुए पत्तों पर जोर से चरमराता था। उसके घिसे हुए स्नीकर्स के नीचे टहनियां तेजी से टूटती थी। ये बिल्कुल छोटी हड्डियों के टूटने जैसा लग रहा था। हाय, उसने एक खुशनुमा धुन गुनगुनाने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ बहुत सूखे हुए थे। फिर उसने उसे सुना, एक फुसफुसाहट, एक धीमी भयानक फुसफुसाहट। लियो! ये उसके कान के पास आह भरती हुई लग रही थी। लियो अपने रास्ते में ही रुक गया। उसका दिल उछल पड़ा। वो जल्दी से घूम गया, बहुत जल्दी। कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, बस पेड़, बहुत सारे डरावने देखते हुए पेड़। हेलो, उसने पुकारा। उसकी आवाज छोटी लग रही थी, बहुत छोटी और कमजोर। सिर्फ सरसराते पत्तों ने उसे जवाब दिया, या कोई और चीज थी। कुछ देख रहा था। उसने खुद को जंगल में और अंदर धकेला। उसे बहादुर दिखना था, उसे दिखना ही था। उसे गहरी परछाइयों में अजीब आकृतियां दिखाई देने लगी। एक गांठदार पुरानी पेड़ की जड़ बिल्कुल एक राक्षस के पंजे जैसी दिख रही थी। एक बड़ी काई वाली चट्टान एक सोते हुए बालों वाले जानवर जैसी दिख रही थी। वो खुद से कहता रहा कि ये सब उसके दिमाग में है, बस उसकी कल्पना उसके साथ खेल रही है। लेकिन उसका दिल एक जंगली ढोल की तरह धड़क रहा था, एक बहुत बहुत तेज ढोल। अचानक कुछ छोटा और काला उसके सिर के ऊपर से उड़ गया। ये पलक झपकते ही चला गया, इतनी जल्दी। वो नीचे झुक गया। उसके हाथ अपने चेहरे को बचाने के लिए ऊपर उठ गए। एक चमगादड़? नहीं, ये चमगादड़ होने के लिए बहुत बड़ा था। और फिर उसने उसे सुना। वो हंसा, एक छोटी तेज शरारती हंसी। लियो की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई। चमगादड़ हंसते नहीं है ना? उसने ऊपर देखा, बस अंधेरी खाली शाखाएं। लेकिन उसे रोंगटे खड़े हो गए, उसकी बाहों पर रोंगटे खड़े हो गए। लियो सच में भागना चाहता था। डार्कवुड फॉरेस्ट से बाहर भाग जाना चाहता था, तेजी से। लेकिन डेयर, उसने वादा किया था, उसे पूरे 1 घंटे तक रहना था। उसने अपनी चमकदार नीली घड़ी पर नजर डाली। सिर्फ 15 मिनट ही हुए थे। 15 मिनट, ये एक पूरी डरावनी अनंत काल जैसा लग रहा था। उसने उस अजीब हंसी के स्रोत को ढूंढने का फैसला किया। शायद ये कोई और बच्चे थे, कोई मजाक कर रहे थे। उसे यही उम्मीद थी, उसे बहुत उम्मीद थी। वो उस दिशा में चल पड़ा जहां से हंसी आ रही थी। यहाँ पेड़ और भी घने हो गए थे और पास पास हवा और ठंडी हो गई, बहुत ठंडी। वो जमीन पर किसी नरम और सिकुड़ी हुई चीज पर ठोकर खा गया। उसने नीचे देखा उत्सुकता से। ये रंगीन कैंडी रैपर्स का एक छोटा सा ढेर था। अजीब, बहुत अजीब। यहाँ कौन कैंडी खा रहा होगा जंगल के डरावने हिस्से में, और रैपर्स का एक गंदा ढेर पीछे छोड़ रहा होगा। उसकी माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। फिर उसने उन्हें देखा, उसने उन्हें सच में देखा। 2 चमकती आंखें सीधा उसे घूर रही थी, परछाइयों के सबसे गहरे, सबसे अंधेरे हिस्से से घूर रही थी। चमकदार पीली चुभती हुई आंखें।
बिना पलक झपकाए देख रही थीं। वो जमीन के पास थी, किसी इंसान के लिए बहुत नीचे। लियो की सांस उसकी गले में अटक गई। ये कोई साधारण मजाक नहीं था, ये असली था, बहुत असली। उसके पैर अचानक से लड़खड़ाते झेली जैसे लगने लगे, बहुत लड़खड़ाते, बहुत हिलते हुए झेली जैसे। चमकती आंखों ने एक बार पलक झपकाई धीरे से, फिर एक धीमी गड़गड़ाहट खामोश पेड़ों से गूंजी। ये कोई बहुत डरावनी गड़गड़ाहट नहीं थी, ये एक चिड़चिड़ी नींद भरी आह जैसी थी। लियो चीखना चाहता था, वो बहुत जोर से चीखना चाहता था, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली, एक चीख भी नहीं। वो बिल्कुल जम गया था, एक बर्फ की मूर्ति की तरह, एक बहुत बहुत डरी हुई बर्फ की मूर्ति की तरह। चमकदार पीली आंखों वाला जीव आगे बढ़ा, परछाइयों से बाहर, धुंधली मटमैली रोशनी के एक छोटे से टुकड़े में। ये कोई राक्षस नहीं था, असली राक्षस नहीं। ये एक विशाल फल्फी बेजर था, एक बहुत बड़ा बेजर। लेकिन उसने एक छोटी सी टोपी पहनी हुई थी, एक रंगीन पार्टी टोपी, और उसके पंजे में आधा खाया हुआ चॉकलेट चिप कुकी था। बेजर थोड़ा परेशान लग रहा था। बस ऐसे ही खड़े मत रहो, घूरते हुए उसने बड़बड़ाया। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से भारी थी। तुम्हें पार्टी के लिए देर हो गई है, पता है? लियो का जबड़ा गिर गया। ये जमीन पर गिरने ही वाला था। एक बात करने वाला बेजर, पार्टी टोपी के साथ। बेजर ने अपनी कुकी से बेसब्री से इशारा किया। चलो फिर, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। लियो अभी भी पूरी तरह से स्तब्ध और हैरान उसके पीछे चल पड़ा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो एक छोटे छिपे हुए समाशोधन में आ गए और वो वहां थी, एक पार्टी, एक असली जानवरों की पार्टी। छोटी बुनी हुई बनियान में गिलहरियां बलूत का रस डाल रही थीं। साफ सुथरे छोटे बो टाई वाले खरगोश गाजर का केक कुतर रहे थे। यहां तक कि कुछ मिलनसार दिखने वाली मकड़ियां भी शाखाओं के बीच चमकदार मकड़ी के जाले की सजावट कर रही थीं। हंसने वाली चीज, एक शरारती छोटी परी इधर उधर उड़ रही थी। वो डार्कवुड फॉरेस्ट के राक्षस थे। वो जानबूझकर डरावनी आवाजें निकालते थे ताकि उत्सुक इंसानों को अपने घर से दूर रख सके। अपनी शांतिपूर्ण गुप्त छोटी सी दुनिया की रक्षा के लिए लियो ने जो फुसफुसाहट सुनी थी, वो अपनी डरावनी लाइनें प्रैक्टिस कर रहे थे। चमकती आंखें, वो बस बेजर के खास नाइट विजन गॉगल्स थे, जिन्हें वो कभी कभी दिन में बंद करना भूल जाता था। कैंडी रैपर्स, उनके गुप्त पार्टी स्टेज से बिल्कुल। उन्हें मिठाई बहुत पसंद थी। लियो हंसने लगा। वो खुद को रोक नहीं पाया। ये बिल्कुल भी डरावना नहीं था, ये मजेदार था, और असल में ये बहुत अद्भुत था। उसने बाकी का 1 घंटा जंगल की पार्टी में बिताया। उसने उन्हें सारे कैंडी रैपर्स साफ करने में भी मदद की। उसने सीखा कि डार्कवुड डरने की जगह नहीं थी, ये एक खास जगह थी, एक ऐसी जगह जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। जब वो आखिरकार चला गया, जैसे ही उसका 1 घंटा पूरा हुआ, उसने मिया और सैम को पार्टी के बारे में नहीं बताया। ये एक राज था, उसका खास राज, और उसने फिर कभी भी डेयर को इतनी हल्के में नहीं लिया। उसने महसूस किया कि कुछ राज सुरक्षित रखना ही बेहतर होता है और कुछ जगहों को शांति से छोड़ देना चाहिए।